भारत की नींव यानी गांव को मजबूत करने का संकल्प अगर माननीय मोदी जी ने ठाना है तो उसको फलीभूत करने के लिए जनप्रतिनिधियों को उतारा गया है। आपके सांसद, आपके विधायक और तमाम माननीय बंधुओं को आपके क्षेत्र में आपका नेता बनाया गया है। इसीलिए कि ये सामने तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में थोड़ा सुधार लेके आ पाएँ और यहाँ जो चमचमाती आपको ये तस्वीर दिख रही है इसको थोड़ा साफ सुथरा कर पाएँ। ये इसलिए क्योंकि इस समय विधानसभा हाटा में खड़े हैं और चुनावी दृष्टिकोण से भी ये जो विधानसभा है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तो ये डुमरी स्वागीपट्टी गांव है, यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं, इसलिए इनके चेहरों पर उदासी दिख रही है, मायूसी दिख रही है, क्योंकि ये लोग जो हैं त्रस्त हैं अपने नेताओं से, अपने मूलभूत सुविधाओं से। ये लोग कहीं ना कहीं दिक्कतों में आ गए हैं क्योंकि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं डमाडोल नज़र आती है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बयां करती है कि यहाँ की जो दुश्वारियाँ हैं कितनी स्पष्ट, कितनी साफ हैं और यहाँ के जो नेता बंधु हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ किया है इस गाँव की नींव यानी इस गाँव के लिए, ये पूछते हैं यहीं के लोगों से। तो ये बताइएगा तस्वीर कब से है, कब से देख रहे हैं इस तरह की दुश्वारियों को? अब समझिए 2 साल से। 2 साल से हो रहा है। तो चूंकि मान लीजिए अभी तो बरसात है तो लोग सीधे तौर पे खारिज कर देंगे कि नहीं अभी तो बरसात है, पानी आएगा। हर दम पानी रहता है हम लोगों को, ये नाली से पानी बहता है। ये मान लीजिए ज़मीन खाल है, ज़मीन नीची है, रोड बन नहीं रहा है, यहाँ कोई प्रगति नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि कभी आपने शिकायत किया है अपने विधायक जी से, सांसद जी से या और भी जनप्रतिनिधि? बहुत बार आए हैं, देखे हैं, तो कहे हैं यहाँ की भाई हम दिन मत गनिए, घंटा गनिए। घंटा गनिए, लेकिन घंटे कितने दिन हो गया घंटा गिनते गिनते? अरे भैया जब विधायक जी हमारे यहाँ जब आए थे तो कहे थे कि भैया आप दिन मत गिनिए, सेकंड गिनिए। और उसके बाद तो विधायक जी हमको लगता है कि लापता ही हो गए हैं। दोनों लोग घड़ी की सुइयां जब सेकंड पे आती हैं, युवा हैं अभी पढ़ रहे होंगे, तो ये बताइएगा कि अपने तस्वीर को जब देखते हैं अपने गांव को तो दर्द होता है? बहुत दर्द होता है। बताइए जब बहुत साल हो गया, आते हैं सेकंड गिनवाते हैं, सरकार, सांसद सब लोग, और कभी रोड बनता नहीं, आने जाने में दिक्कत होता है आदमी को। ये थोड़ी कि जनप्रतिनिधियों का वादा तो वादा ही रह जाता है, धरातल पे क्या कुछ उतर पाता है? सीधे शब्दों में चूंकि जानते हैं क्या है, अक्सर जनप्रतिनिधि आते हैं हमारे क्षेत्र में, वादा करते हैं और चूंकि विधानसभा चुनाव ठीक अब आने वाला है और नेता इन्हीं के दरवाजे पे आएंगे, वोट की अपील करेंगे, इनसे कहेंगे कि बाबू भैया हमें जिता दीजिए, आगे हम आपके क्षेत्र को चमकदार बनाएंगे। तो आपको लगता है कि तमाम नेता आने के बावजूद भी ये चमकदार होगा क्षेत्र? ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर लगातार फोन आ रहा था, 1 लोग नहीं, 2 लोग नहीं, हमको लग रहा है 10-12 लोग यहाँ पर कुशीनगर समाचार में फ़ोन किए और बता रहे थे यहाँ की तस्वीर क्या है। अभी कुछ दिन पहले, अभी ये स्थिति देखिए कि आज किस तरह पानी लगा हुआ है यहाँ पर, और कुछ दिन पहले यहाँ पर पानी का अंबार लगा हुआ था। और पानी का अंबार इतना कि यहाँ से लोग आना जाना, क्या वहाँ पर गाड़ियाँ जो चल रही थी वो स्टीमर की तरह चल रही थी, कुछ गाड़ियाँ खराब हो गई होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अभी भी पानी लगा हुआ है, जहाँ तहाँ वो स्पष्ट रूप से चीख कर बयान कर रहा है कि वहां पर स्थिति क्या रही है, और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो इस समय अभी भी देखिए कि यहां से वहां तक पूरा पानी डबडबाया हुआ है, यहां तक कि नालियों पर भी गौर कराना चाहेंगे कि एक बार कैमरे की नजर से नालियों को दिखा दीजिए। और उस पर विकास क्या लगता है कि नालियां कितने दिन हो गए होंगे? देखिए क्या है ना, सत्य को भी प्रचार की जरूरत होती है, नहीं तो मिथ्या मान लिया जाता है, और इसलिए ये चीज़ दिखाना जरूरी है ताकि जो आने वाला जो जनप्रतिनिधि हो, आपके क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि हो, जो चमकदार गाड़ियों से उतर के यहाँ पे वोट की अपील करता है, यहाँ जो लोग दिख रहे हैं, जो घर दिख रहा है, यहीं आके बैठ के बातचीत करते होंगे और गाँव का खाका खींचा जाता है। ये कहा जाता है कि मैं आपके क्षेत्र की तस्वीर बदल दूंगा, जरा तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए। और मैंने कहा भी है कि सत्य को प्रचार की जरूरत इसलिए है कि अगर आप सत्य को नहीं दिखाएंगे तो यह मिथ्या मान लिया जाएगा। तो आप ये भी पूछ लीजिए यहाँ के लोगों से कि आखिरी बार सफाई कर्मी को कब देखे थे यहाँ पर? अच्छा आप ही बताइए कि कब साफ हो फूला देख लो बड़ चाचा? 3 महीना 4 महीना परावे ला लो, आए बेरी आए ला, हमरा बुझा से 1 महीना भरे तो हो गया साफ कैला। ओकरा उधर जो देखे हैं खर पात, वहाँ सब उधर ही है, यहाँ से फिर इधर ही है। स्पष्ट शब्दों में ये हम लोग नहीं आएंगे, क्या करेंगे, चूंकि ले लेंगे। वो लोग कहते हैं हम लोग नहीं आएंगे, हमको गवर्नमेंट तनख्वाह देता, हम लोग जहाँ मर्जी काम करेंगे, नहीं करेंगे, इस तरह लोग कहते हैं। चूँकि देखिए क्या है, जब नेता ही नगड़ की भूमिका अपनी निभाएंगे, नगड़ता रहेगी, तो आम जनमानस और ये जो तस्वीरें आपके सामने दिख रहे हैं, ये मिट्टी के गाद ऐसे लगे हुए हैं। और देखिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ग्राम प्रधान जी ने लगवा दिया है वो, हालांकि वो लग तो गया है, लेकिन उसकी भूमिका क्या है और उसका निर्वहन आखिर कौन करेगा? या तो वो कूड़े रखे जाते होंगे, यहाँ पे उठा के गंदगी जो घर के होंगे वहाँ पे कूड़े रखे जाते होंगे, लेकिन अपने आप में गंदगी का पर्याय जो ये बना हुआ है, मिट्टी का गाद यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि उस कूड़े से ये
जो डस्टबिन है उस डस्टबिन से जितने कूड़े होते होंगे उसको उठाकर यहीं पे रख दिया जाता है या फिर नाली में डाल दिया जाता होगा, ऐसा स्थिति देखने को मिल रहा है। देखिए, और जैसे मान लीजिए विधानसभा चुनाव आ रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्रों में दावे ठोके जाएंगे। लगातार सरकार ने भी कहा है कि हमारा जितने साल हो चुके, 4 साल बेमिसाल आपको दिखाया गया, अभी घूम घूम के ये दिखाया जा रहा है, ये बताया भी जा रहा है कि हमारे काम को गिनवाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर जरा देखिएगा, आपके इसी हाटा विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ राजनीतिक धुरंधर एक से बढ़कर एक राजनीतिक धुरंधर है। आप ही के इसी क्षेत्र में, आप ही के इसी हाटा विधानसभा में जो सीना ठोक के ये बात कहते हैं कि मैं इसी हाटा विधानसभा का दावेदार हूं और नेता हूं, राजनीतिक समीकरण यहां से चमकाते हैं। ये सामने आपको स्कूल दिख रहा होगा, और इस स्कूल से देश का जो भविष्य है वो यहाँ से शिक्षित होता है। लेकिन ये रोड देख लीजिए, ठीक सामने का रोड देख लीजिए, और लगभग 1 किलोमीटर दूर तक जब आप चले जाएंगे तो ये तस्वीरें ऐसे ही बदहाल नजर आएंगी आपको। और लगातार ये जो तस्वीरें देखिए, ये तो बाइक से भाई सब आ रहे हैं, इनको भी मज़ा आ रहा होगा और अपने जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद कह रहे होंगे। हालांकि मज़ा होता ना चाचा, मज़ा पनिया में तो हम रोक दिलवानी, तो तू हमको कुछ बोलते हो, लेकिन तब वो बताओ चप्पल टूट गई, कहत हो हमारे चप्पलों टूट गई। अरे भैया खराब रास्ता बता क्या करबो, क्या मन कुछ उम्मीद लागेला कि उम्मीद इसको बनवाना चाहिए, बनवाना चाहिए, लेकिन बनी कि नहीं, आशा बा कोनो बन जाई। तो ठीक बा, ना बने तब वो ठीक बा, ना बनी तो कहाँ ठीक बा। तो हमको जब इस गांव में आना हुआ तो हम लगभग 4 किलोमीटर आसपास घूम के इस गांव में आए हैं, और लगभग मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये कहता है कि लगभग 1 किलोमीटर दूर की बदहाली ये गांव देखता है, ये विधानसभा देखता है। और तमाम चमकदार नेता जब इस क्षेत्र से अपना आगाज करते हैं तो उनका अंजाम देख लीजिएगा। ये तस्वीर, ये बदहाली की तस्वीर है, आपके भारत के गाँव की तस्वीर है, और ये हाटा विधानसभा की तस्वीर है, जहाँ से कहा जाता है, जहाँ से तमाम राजनीतिक धुरंधर पैदा होते हैं और तमाम बातें कहते हैं। देश का ये खाका देख लीजिए आप अपने महज, देखिए क्या होता है, अक्सर जब खबरें दिखाई जाती हैं। यहाँ पर एक और तस्वीर देखने को मिला है, और वो तस्वीर पूरी जनता ने देखा है कि अभी एक शख्स गए हुए हैं, लारी उनके गाड़ी था और वो पूरा सामान से लोडेड थे, उनके हाथ में उनका चप्पल टूटा, हाथ से उसको सीधे किए, दूसरा पूरा कीचड़ में डूबा हुआ था, फिर भी वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के मूड में दिख रहे थे। जहाँ तक कि हमारी आंखों से भी दिख रहा है कि लगभग 200-300 मीटर तो ऐसी ही सड़क खराब है। यहाँ के लोग चीख चीख के कर रहे हैं 1 किलोमीटर तक खराब है, उसके बाद वो कहते हैं 50 मीटर खराब है। तो ये जो है तस्वीरें जो संतुष्टि वाली राजनीति का है, वो भी कहीं ना कहीं इस जो ये खराबी हम देख रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी है। नहीं है। और देखिए क्या होता है, तस्वीरें जब हम लोगों ने बरसात में दिखाई थी, आपको पानियों का दिखाया था हम लोगों ने, तो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरा था। लेकिन बरसात अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है, और देख लीजिए सूर्य भगवान अपनी रोशनी से कितना तपन दे रहे हैं। आपके माथे पे पसीना चू रहा होगा, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके माथे पे पसीना जरूर हो रहा होगा। और यहाँ खड़े लोगों का चेहरा देख लीजिएगा, सिकन देख लीजिएगा, और चेहरे पे पसीना देख लीजिएगा। भगवान ने कृपा कर दिया है, लेकिन यहाँ के नेता और जनप्रतिनिधि कितना खड़े उतरेंगे इनकी उम्मीदों पर, और इनका ये क्षेत्र कितना चमकदार बनाएंगे, ये उनके हवाले है। लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, युवा वर्ग हैं, आप ये बताइएगा कि उम्मीद है या सीधे से खारिज करते हैं कि उम्मीद है, ये नहीं है? फिलहाल तो 2022 से पहले उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है। 2022 के अच्छा, ये वोटर आपसे पूछा जाए, वोट देते हैं? नहीं, वोट नहीं देते, वोट नहीं देते। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपको वोट देना हो जी, तो अगर जैसे चुनाव आ रहा है तो किस मुद्दे पे देंगे आप, किस मुद्दे पे अपने नेताओं को चुनेंगे? जैसे सड़क तो आपके वहाँ है नहीं आने के लिए, शिक्षा में पता नहीं क्या है, स्वास्थ्य आप लोग के यहाँ देखा ही हो गया होगा, तो आप बताइए कि किस मुद्दों पर चुनाव करेंगे? विकास के मुद्दे पर चुनाव करेंगे। तो विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? नहीं हुआ है, तो कैसे चुनाव करेंगे? तो हालांकि ये क्षेत्र लोग कंफ्यूजन में आ गए हैं, क्योंकि क्षेत्र का विकास जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया ही नहीं है। लोगों ने देखा ही नहीं कि आखिर विकास कहाँ है, लेकिन सिर्फ विकास श्रीवास्तव को देखा है। वो इसलिए क्योंकि क्षेत्र के लोग विकास की तस्वीरें ना देखें ना देखें, लेकिन विकास श्रीवास्तव को जरूर देख लें। तो ये हाटा विधानसभा की तस्वीरें हैं, और इस तस्वीर को यहीं समाप्त करते हैं।